नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन गिरामी, रूस पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला हुआ है। बंदरगाह पर ड्रोन ने तबाही मचाई है। रूस और यूक्रेन के दरमियान में गुज़श्ता 2-3 साल से होने वाली जंग अपने इख्तिताम को नहीं पहुंच रही है। यूक्रेन और रूस के दरमियान समझौता कराने की मुबैना आलमी बातगश्त के दौरान यूक्रेन ने इतवार को रूस की तरफ से बंदरगाह पर बड़ा हमला कर टॉप से बंदरगाह पर ऐसा हमला कर दिया जिसके नतीजे में ऑयल टर्मिनल, बंदरगाह की रिफाइनरी को काफी नुकसान पहुंचा है। फिजाई व दिफाई यूनिट ने ड्रोन हमले के दौरान 164 यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह करने का भी दावा किया है। क्रैस्नोडार इंतजामिया ने हमले का जवाब देने की बात की, बताया कि हमले का मकसद फौजी रसद में खलल डालना था। रूसी खबरसा इदारे के मुताबिक इतवार की रात को यूक्रेन की जानिब से किए गए ड्रोन हमले के दौरान रूस के फिजाई दिफाई यूनिट ने 164 यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह किया। बहरे अस्वद पर वाक़े तवाबसे में जबरदस्त आग भड़क उठी जिससे बंदरगाह को काफी बहुत नुकसान पहुंचाया है। यूएवीएस बगैर पायलट की फिजाई गाड़ियों के हमले का जवाब दिया जा रहा, ये बताया जा रहा है। वह नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो ड्रोन से हमला हुआ है, जाहिर सी बात है बहुत बड़ी तबाही मचाई है रशिया में, और वो भी बंदरगाह पर। ऐसे में रशिया बहुत बुरी तरह से बड़े पैमाने पर हमला करेगा और यूक्रेन को जवाब देगा, ऐसे अंदाजे जाहिर किए जा रहे हैं। उधर एक तरफ ये हमला तो शिमाली मैक्सिको के सूबे सोनारा में त्यौहार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब शहर मोसियो में वाक़ सुपरमार्केट में खौफनाक धमाके हुए और इस धमाके में कम से कम 30 अफराद हलाक हुए, 11 जख्मी। हुकाम के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात से जाहिर होता है कि धमाका बिजली ट्रांसफार्मर की खराबी के बायस पेश आया। इस हादिसे का गम इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में डे ऑफ द डेड मनाया जा रहा था। एक ऐसा रिवायती त्यौहार है जिसमें अहले खाना इस दुनिया से गुजर जाने वाले अपने प्यारों को याद करते हैं। रंग बिरंगे जुलूसों और मोमबत्तियों की रोशनियों के दरमियान इस हादिसे ने त्यौहार को सानिहे में बदल दिया है। मकामी मीडिया के मुताबिक धमाके के बाद मार्केट में आग भड़क उठी जिसके बाईस मुतादिद अफराद अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड ने कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीर में देखा जा सकता है कि इमारत की बैरूनी दीवारें सियाह और खिड़कियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। हुक्काम ने अवाम से मुतासिरा इलाके से दूर रहने की अपील की है, जबकि डे ऑफ द डेड की तमाम तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, शाम ढलते ढलते वो खबर भी आ गई जो खबर आप तक पहुंची होगी कि बरतानिया के शहर कैम्ब्रिजशायर में एक ट्रेन में इसे खौफनाक वारदात अंजाम दी गई कि जिससे इंसानियत दहल गई, जिसमें मुतादिद मुसाफिरों को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया। वारदात के फौरी बाद पुलिस ने हंटिंगटन स्टेशन पर ट्रेन को रोककर 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया। ट्रेन में चाकूजनी से कोहराम मच गया जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियां जाए वक़्वा की तहकीकात कर रही है। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। जांच एजेंसी के मुताबिक कैम्ब्रिजशायर कांस्टेबल्स ने कहा है कि हफ्ते के रोज मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 3:40 पर शाम के वक्त में पुलिस को इत्तला मिली। ट्रेन में सवार कई मुसाफिरों पर चाकू से हमला किया गया। इस वक्त ट्रेन कैम्ब्रिजशायर के इलाके से गुजर रही थी जब हमला हो रहा था और जैसी ट्रेन हंटिंगटन के करीब पहुंची पुलिस ने उसे रोककर घेरे में लिया। मुसल्लह पुलिस एहलकारों ने ट्रेन में चढ़कर सूरत हाल को काबू में किया और मौके पर ही 2 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार किया। पुलिस का मानना है कि हमले में जख्मी होने वाले मुसाफिरों को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। शदीद जख्मियों की हालत पर नजर रखी जा रही है, लेकिन इस सिलसिले में अभी तक क्यों हमला किया गया, हमला करने वालों का मकसद क्या था, मुसाफिरों को ही क्यों टारगेट किया गया, इन तमाम चीजों को लेकर के अभी तक कोई तफसीलात नहीं आई। अलबत्ता तस्वीर रिकॉर्ड की गई है तो पुलिस उसकी मदद से छानबीन भी कर रही है, लोगों से मुतालबा भी कर रही है कि उनसे शेयर करें और जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही है उस पर भी ध्यान
ना धरे। नाज़िर-ए-गिरामी, जालिम सेहनी दरिंदे कभी गाजा पर पट्टी पर, कभी लबनान पर, कभी शाम और यमन के इलाकों में हमला करते हुए अपनी दरिंदगी की इंतहा कर रहा है। ताज़ा खबर जो इस वक्त आ रही है, लबनान की जनूबी गांव कुफ्र रम्मान पर इसराइली फजाई हमले में 4 अफराद हलाक हुए हैं, 3 जख्मी हुए हैं। जो लोग इसमें इंतकाल हुए उन तमाम लोगों का ताल्लुक हिजबुल्लाह से बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। इत्तला मुल्क के पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने दी है। कौमी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इसराइली ड्रोन ने हफ्ते के रोज मकामी वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 10:20 पर फिजाई हमला किया, जिसमें गांव की मशरकी नवाई इलाके में दोहा कफरुमान रोड पर एक 4 पहिया गाड़ी को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया था। यानी ने बताया कि एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंच गई। एक सिक्योरिटी जराये ने जिन्हवा को बताया कि हलाक होने वाले सभी अफराद का ताल्लुक हिजबुल्लाह से था। तो नाज़िर-ए-गिरामी, किस तरह जालिम जाबिर सालिम सेहनी दरिंदे टारगेट किलिंग के जरिए से हिजबुल्लाह के नुमाइंदों को निशाना बना रही है, वो वाज़ेह आपके सामने है। मगरबी बंगाल में इलेक्टोरल रोल रिवीजन यानी SIR को लेकर सियासत गर्म हो गई है। तृणमूल कांग्रेस TMC ने हफ्ते की रोज भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट से लाखों नामों को हटाने की साजिश करने की संगीन इल्जामात लगाए हैं। TMC के तर्जुमान कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी को गैर इंसानी सियासत और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत ने रियासत में लोगों को खौफजदा कर दिया है। कुछ लोगों ने खौफ और मायूसी से खुदकुशी भी कर ली है। घोष ने दावा किया कि रियासत के बहुत से हिस्सों, खासतौर पर शिमाली बंगाल के अजला में SIR के अमल को लेकर अवाम में खौफ और उलझन फैल गई है, जिसकी वजह से खुदकुशियां और जहनी तनाव बढ़ रहा है। बीजेपी रहनुमाओं की बेहुदा और इश्तियालंगेज बयानात से लोगों में खौफ व हरास फैल गया है। कुछ लोग अपनी शहरियत पर शक की वजह से खुदकुशी भी कर रहे हैं और बीजेपी इन खुदकुशियों का मजाक उड़ा रही है। तो नाज़िर-ए-गिरामी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तमाम चीजों की वजह से किस तरह से खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि केरला इस वक्त भारत में एक अहम तरीन ऐसी रियासत है जिसको किसी भी एतबार से देखा जाए, जिस शोबे में भी देखा जाए, उसकी तारीफ ही तारीफ की जाती है और तरक्यात के उरूज पर है। अब यहाँ पर इंतहाई गुर्बत वाला जो शूशा था वो भी खत्म हो गया। उसके खात्मे का ऐलान केरला ने की तो जो है चीनी सफीर ने मुबारकबादी पेश की। जहाँ चीन के सफीर शोफिया हांग ने केरला हुकूमत को रियासत में इंतहाई गुर्बत खत्म करने की तारीखी कामयाबी पर मुबारकबादी पेश की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि गरीबी खत्म करना तमाम इंसानी माशरे का मुश्तरका हदफ है। हिंदुस्तान में चीन के सफीर ने लिखा कि केरला को इंतहाई गुर्बत के खात्मे में इसकी तारीखी कामयाबी पर दिली मुबारकबाद। गुर्बत का खात्मा इंसानियत का मुश्तरका मिशन है। नाज़िर-ए-गिरामी, ये देखिए किस तरह से दिन दहाड़े इस वक्त जो है पूरी तरह से सूरत हाल भयानक होती जा रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक ज्वेलरी दुकान में, सोने की दुकान में घुसते हैं जेवरात की और पूरी तरह से लूट मचाते हैं गन पॉइंट पर। इस वीडियो को शेयर करते हुए भारत में ये सब कुछ क्या हो रहा है इस बात को लेकर के तबसरे किए जा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला बहुत ही ज्यादा इस वक्त तशवीश का बाइस बना हुआ है। नाज़िर-ए-गिरामी, चलते चलते आप इस वीडियो को भी देख लें। अभी हाल ही में बसों में आग लगने की जो हादिसात पेश आए कर्नाटक के एक इलाके में और राजस्थान में, उसके बाद से बसों को लेकर के और बिलखुसूस जो फुल पैक्ड बस होते हैं और वो बड़े ही खतरे से खाली नहीं होते, क्योंकि पूरी तरह से बंद होते हैं, AC चल रही होती है और सारी चीजें चूंकि लकड़ी और इस तरह से जिसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है, ऐसी चीजों का इस्तेमाल अंदरूनी सतह पर होता है। जाहिर सी बात है कि रत्ती सी भी चूक जो है वो पूरे बस को आग की लपेट में ले लेती है। ऐसे में अब जो है इमरजेंसी डोर को लेकर के और भी बहुत सारी सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर के लगातार डिबेट हो रहे थे। मुसाफिर जो है बसों में जाने से भी डर रहे थे। तो अब बस जो है इमरजेंसी डोर्स को जो है इस्तेमाल करने और फिर हर खिड़की को इमरजेंसी डोर बनाने की भी कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे में एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है जिसमें इस तरह के हंगामी हालात में मुसाफिरों को किस तरह से बस से निकलना है उसको जो है बताते हुए दिखाया जा रहा है। इस वीडियो को आप देख लें और वाकई में आजकल इसकी जरूरत है, क्योंकि बसों में बिलखुसूस आग हादिसात में
इजाफा होता जा रहा है। राजस्थान में भी हुआ सर, और साउथ में भी, आंध्रा में हुआ। तो उसमें ना पैसेंजर का ना बाहर निकलने का उनको समझ में नहीं आया कि अपने को बाहर कैसे निकलना है जब आग लग जाए। तो हर मिरर में ना इमरजेंसी एग्जिट लिखा हुआ है। देखो यहाँ इमरजेंसी लिखा हुआ है, उसमें भी लिखा हुआ है, इधर भी है। इसको फोड़ना कैसे, ये कांच कैसे टूटेगा इमरजेंसी में? तो आप जितना भी हथौड़ी मार दीजिए या हाथ मार दीजिए, टूटने वाला नहीं। तो इसके ना हर पास में एक हमर दिया हुआ है, ये देखिए हम इसको ऐसे पुल करिएगा, इसके अंदर से निकलेगा, उसको निकालना है, मारना है, उड़ी आग। ये इधर भी है, इधर भी है, ऊपर भी है। इसका एक पैसेंजर लगता लेके चला गया, जिसको मैं कल कर दूंगा ठीक। तो इससे ना सर आप अपनी जान बचा सकते हैं। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और पहले हमें कुछ होगा उसके बाद कुछ आपको होगा। तो हम लोग सेफ्टी से गाड़ी चलाते हैं, हम लोग सब ड्राइवर ट्रेन किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आने लगी। तो इस चीज को जानकारी रखना, हमेशा वोल्वो के अंदर जब भी आप बैठे सर, तो पहले इस चीज को देख लेना ये है कि नहीं। बाकी दुर्घटना तो किसी तरीके से भी आ सकती है, तो ये सेफ्टी के लिए है, आपको जैसे लगे।